गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु के अनुभव से सीखने को मिलता है। कर्म बनाना बहुत आसान है, कर्म को काटना बहुत मुश्किल है। किसी को बुरा देखना बहुत आसान लगता है, पर जब बुरी दृष्टि हो गई उसे ठीक करना कि सबके अंदर परमात्मा है, वो बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे दुख का कारण क्या है। ये सारी दृष्टि हमारी कौन बदलते हैं? गुरु। सही भी गलत भी, सही रास्ता भी हमें गुरु ही दिखाते हैं। गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो सही की गाइडेंस गुरु से मिलती है। एकमात्र हमारा दुख का कारण है भगवान से दूर होना। देखिए, माता पिता के साथ भी रहे, शादी करके पति के साथ भी रहे, पर अच्छे बुरे की पहचान किसी ने नहीं कराई। देखते रहे, करते रहे, बस नकल करते रहे, पर जिंदगी कभी किसी ने नहीं देखा कि इतनी दुख भरी जिंदगी हमारी चल रही है तो सुख भरी जिंदगी भी होती है। क्योंकि सुख तो गुरु के पास जाकर मिलता है, और वही सुख मिलेगा किससे? जब हम अपने जीवन को बदलेंगे। बदलाव लाने के लिए परमात्मा की तरफ जाना। दुख का कारण हमारा क्या रहा? भगवान से हम बहुत दूर हो गए। जो परमात्मा समृद्ध शक्तिशाली, उसको छोड़ करके हम इस संसार में लग गए, और इस संसार में लगते लगते हम परमात्मा से इतने दूर हो गए कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा पिता भी था। जीवन का एकमात्र दुख है ईश्वर से अलग हो जाना। जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाएगा कि मैं उस पूर्ण समृद्ध ऐश्वर्य से बिछड़ गया हूं, जिस दिन हमें यह ज्ञान हो गया कि हम किससे दूर हैं? भगवान से। अच्छा, भगवान के पास आना ही तो मुश्किल लगता है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और भगवान की तरफ जाने के लिए आपको सबको बता के जाना होगा। हम भगवान के वहां जा रहे हैं, हम पहले बताएंगे कि हम वहां जा रहे हैं, और नहीं जाना हो तो? और संसार में आप कहीं भी जाना हो, किसी को बताओगे? आपको पता है कि संसार का कर्म तो हमें करना ही है। इससे बड़ा तो दुख ही नहीं है जो उस परम पिता परमात्मा को हम छोड़ करके बैठे हैं। सारे संसार के दुख हमें इसी से मिल रहे हैं, और ये दुख हमें भगवान की तरफ ले जाना चाहते हैं। किस तरफ ले जाना चाहते हैं? अच्छा, संसार में कभी थोड़ा सा दुख आता है, तभी तो हम भगवान के मंदिर में जाके खड़े होते हैं, भगवान की खोज करते हैं। आपके चोट लग जाए तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। और मानसिक तकलीफ आ जाए, जो मन परेशान करे, तो आप गुरु के पास जाएंगे। मन का डॉक्टर है गुरु, और तन का डॉक्टर है बाहर का। अध्यात्म के पथ पर चलते हुए ईश्वर को पाने की जरूरत क्या है? नास्तिक व्यक्ति क्या कहेगा? ईश्वर की जरूरत क्या है? ये इच्छाएं और कामनाएं छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है भगवान की, क्योंकि इच्छा और कामना ही हमें दुख देती है। तो कहते हैं अध्यात्म के जब पथ पर हम चलते हैं तो इंसान का प्रश्न बनता है कि ईश्वर की जरूरत क्या है। एक भावना है जो दुख से मुक्त करती है, और दूसरी भावना क्या है? आनंद में डूब जाने के लिए आपको प्रेरित करती है। आपकी दो भावनाएं हैं। एक भावना क्या है? नास्तिक व्यक्ति क्या होगा? वो दुख में ही डूबा रहेगा, उसे दुख में ही रस आ रहा है। और आस्तिक व्यक्ति क्या होगा? वो आनंद में डूबना चाहता है। अब आस्तिक व्यक्ति को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। जो भय से भरा हुआ मेरा संसार है, वो डर मेरा निकल जाए। जो नीरसता मेरे जीवन में है, वो नीरसता मेरी समाप्त हो जाए। बहुत आसान है
इच्छाओं और कामनाओं को छोड़ दो। मुक्ति के लिए तो इच्छा और कामना छोड़ दो, मुक्त हो जाओगे। आपने किसी से एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, आप मुक्त हो। आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप मुक्त हो। तो वो व्यक्ति आपको मुक्त कर देगा। और जिसको प्रेम चाहिए, आनंद और रस चाहिए, उसको किसकी जरूरत होगी? ईश्वर की जरूरत होगी। उसको गुरु की जरूरत होगी। वो गुरु के पास जाएगा, ज्ञान को सुनेगा, महसूस करेगा ये कि मेरे जीवन में जो अकेलापन था, वो अकेलापन कहां से दूर होगा? जब हम गुरु के पास आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारा प्रेम भरता चला जाता है। संसार में अगर व्यक्तियों की जरूरत है तो किस लिए जरूरत है? जो गैप है, जो अकेलापन है, कि हम एक टाइम पास कर सके आपस में बैठ करके। इसीलिए हम व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं कि उनके पास बैठ करके अपने दिल की बात कह सके। वस्तुओं की जरूरत क्या है? क्यों वस्तुओं की जरूरत है संसार में? हमारा टाइम पास हो सके। आप कह सकते हो आज बहुत सारा काम है, घर में काम फैला रखा है। अब वस्तुएं तो है जड़, जड़ वस्तुएं हैं, उनका काम फैला दिया, अब आपका टाइम पास हो जाएगा। तो इंसान घर में काम क्यों ढूंढता है? क्या कारण है घर में काम ढूंढने का? कि आपका टाइम पास हो जाए। तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे नास्तिकता में जाना चाहिए या आस्तिकता में जाना चाहिए। सबको आस्तिकता में जाना चाहिए, तो आपके हृदय में प्रेम भरेगा, आपका डर समाप्त हो जाएगा। तो सारी दुनिया किसके लिए भाग रही है? प्रेम के लिए। पर जो दुनिया के पीछे भाग रहा है, वो किसी और के पीछे भाग रहा है। आप जिसके पीछे भाग रहे हो, वो भी किसी के पीछे भाग रहा है। किसके पीछे? अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए। उसको किसी की और के साथ टाइम पास करना है, आपने किसी और के साथ करना है, तो आगे आगे सब दौड़ के जा रहे हैं। कोई व्यक्ति जो दौड़ रहा हो, वो कभी आपका टाइम पास कराएगा? और परमात्मा क्या है? ठहरा हुआ है। परमात्मा किसी के पास दौड़कर नहीं जाता। ज्ञान कहता है जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में बैठ जाता है, गुरु के प्रेम में बैठ जाता है, सत्संग में बैठ जाता है, तो कहते हैं वो रस से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। ज्ञान हमें अकेलापन महसूस नहीं कराता। और संसार, सारे संसार को भी अपनी मुट्ठी में लेने के बाद भी, सारी दुनिया, सारे रिश्तेदार अपने होने के बाद भी व्यक्ति अकेलापन फील करता है। क्या कारण है? इसका मतलब परिवार तो बड़ा कर लिया, पर उस परमात्मा को छोड़ दिया जिसके द्वारा ये हमें संसार मिला है। अब उसको छोड़ करके आप किसी को लेकर भागो, किसी को भी पकड़ो, क्या कोई पकड़ में आएगा? जिसको पकड़ रहे हो वो कहीं किसी और की पकड़ में भाग रहा है। तो इंसान को ज्ञान चाहिए या प्रेम? ज्ञान सहित भक्ति। देखिए, ज्ञान होगा तो आप भक्ति कर पाएंगे। अब ज्ञान पहले यही है कि सर्वत्र परमात्मा है, सबके अंदर भगवान बसे हुए हैं। पर सही मायने में तो जब मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया, तो आप किसी के अंदर दर्शन कर सकते हो? हम मंदिरों में कितनी मूर्तियों के दर्शन करके आते हैं। कौन सी मूर्ति आपको भगवान लगती है? माता रानी की मूर्ति भगवान लगती है, गणेश जी की मूर्ति भगवान लगती है। कौन सी मूर्ति में आपका प्रेम है? मूर्तियों में प्रेम है, व्यक्तियों में प्रेम है, किस में प्रेम है आपका? अगर आप अपनी मानसिकता से एक एक व्यक्ति को देखें, जिसके साथ रह रहे हो उससे भी मन नहीं जुड़ा है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। किसी के साथ भी देखिए, हजारों लाखों लोग संतों की भीड़ में होते हैं, पर क्या वो संत से प्रेम कर रहे होते हैं? क्या प्रेम होता है? या अपनी इच्छा और वासना के कारण
कि इनके दर्शन करने से, इनकी दृष्टि पड़ने पर हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए खड़े हैं, अंधेरे में हैं, प्रकाश के लिए खड़े हैं। तो प्रकाश किसके पास है? गुरु के पास। तो उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए तो कल्याण हो जाए। तो इतनी सारी भीड़ एक साथ खड़ी है बिहारी जी के मंदिर में, ठसाठस लोग भरे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान देख सकते हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते। तो अंदर में यही लगता है कि अहंकार के कारण भगवान का दर्शन कर रहे हो या प्रेम में। मैं भगवान के दर्शन कर सकता हूं। अच्छा, आपको साक्षात परमात्मा लग रहे हैं तो आप उनके पास कितनी देर बैठेंगे? अगर एक बार भगवान के दर्शन हो जाए आपको, तो फिर कभी आप किसी और के दर्शन करने के लिए ये आंखें इधर उधर देखेंगी? कहते हैं एक बार इतने सारी भीड़ में गुरु का दर्शन हो जाए तो सबकी दृष्टि गुरु पर होती है। कितने लोग खड़े होते हैं गुरु के दर्शन के लिए? क्या है? भगवान है। उनको देख करके हमें शांति मिलती है, उनको देखकर हमें प्रेम मिलता है। हमें लगता है हमारे अंदर में इनको देख करके आनंद आ रहा है। और जिसको कुछ भी महसूस ना हो, खड़े हो और कुछ भी महसूस ना हो, तो उसके लिए एक आम व्यक्ति है। अब हम देखें, हमें अपनी दृष्टि के द्वारा हम भगवान का दर्शन करने आए हैं या खाली देख करके ऐसे ही चले जाना है। अब दोनों ही भावना है। नास्तिक क्या कहता है? ईश्वर है ही नहीं, मैं ही ईश्वर हूं, ईश्वर को देखा ही नहीं है। और आस्तिक क्या कहता है? जब तक प्रेम नहीं भरा, आनंद नहीं भरा, मुझे तृप्ति नहीं आई, तब तक मुझे भगवान की खोज करनी है। एक मेले में माता पिता बच्चों को लेकर गए, बच्चे बिछड़ गए। अब बच्चे किसको ढूंढेंगे? माता पिता को, कि मेरे माता पिता मुझसे छूट गए हैं। अनाउंसमेंट करवाएंगे कि मेरे माता पिता कहीं भी हो, हमें यहां से ले जाएं। तो सब नाम, एड्रेस, सब कुछ बताएंगे। पर जिस परमात्मा ने हमें यहां भेजा इस मृत्यु लोक में, उस परमात्मा को हम भूल गए, तो हम कभी उस परमात्मा की याद के लिए किसी से पूछते हैं हमें भगवान की राह दिखा दो? छूट गया तो छूट गया भगवान, इतना छूट गया कि हमें जरूरत ही नहीं है। अगर बच्चे ऐसा सोच ले कि किसी माता पिता की जरूरत नहीं है, छूट गए तो छूट गए, तो माता पिता की हालत क्या होगी? हम अपनी जिंदगी में देखें कि हम उस परम पिता परमात्मा को भूल गए, तो परम पिता परमात्मा हमारी खोज में कहीं तक भी उन्हें जाना पड़े कि मेरा बच्चा मेले में खो गया है, मुझे उसे ढूंढ कर लाना है। वो परम पिता परमात्मा हमें इस मृत्यु लोक में एक न एक दिन हमें खोज ही लेगा। धरती पर संत फकीर आते हैं, वो हमें पिता की याद दिलाने के लिए, उस आत्मा की याद दिलाने के लिए कि तुम इस शरीर भाव में आकर के मेले में खो गए हो। अब गुरु याद दिलाते हैं कि तुम्हें खुशी कब मिलेगी? जब तुम्हें वो परमात्मा मिलेगा। तो इस मृत्यु लोक में गुरु अवतार लेकर आते हैं, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए आए। ऐसा नहीं था कि भगवान कृष्ण को दुर्योधन की सेना कोई प्रेम नहीं करती थी, सब प्रेम करते थे भगवान को। एक बार कहने की देर थी, पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चुना, क्योंकि सही रास्ते पर जा रहे हैं। जो आस्तिक दर्शन में होते हैं, जो भगवान की तरफ जाते हैं, उसी को गुरु पकड़ते हैं। हमारा थोड़ा बहुत भी भाव भगवान का होगा तो गुरु हमें ज्ञान देंगे, फिर भक्ति देंगे,
भक्ति के रस में जब हम डूब जाएंगे तो हमें अपने स्वरूप के दर्शन होंगे। अपने स्वरूप का दर्शन कौन करना चाहता है? सब इसी संसार के मेले में ही सबसे मिलते हैं, पर भगवान से मिलने के लिए कौन एक दूसरे से बात करता है कि भगवान की तरफ चलोगे क्या? तो व्यक्ति क्या कहेगा? कौन भगवान? कैसा भगवान? इस दुनिया में ही हम इतने खुश हैं कि हमें उस परमात्मा की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन से देखिए कितना सुख है आपके जीवन में। जब से पैदा हुए हो तब से लेकर के आज जितनी भी साल की उम्र हो गई, आपने जीवन में देखा क्या है? अगर आपसे कुछ अनुभव प्राप्त किया जाए तो आपको दुख की अनुभूति होगी, कोई सुख की बात नहीं करेंगे। एक दूसरा व्यक्ति अपने दुख को बांट रहा होता है। भगवान के मंदिर में जाकर के भी व्यक्ति मिठाई खरीदता है। भगवान ने मिठाई मंगवा ली, पर व्यक्ति जाता दुख में ही है। आपने कभी देखा है दुखी व्यक्ति मिठाई ले जाकर जाता हुआ? भगवान के मंदिर में व्यक्ति कितना भी दुखी हो तो भी कहते हैं भगवान को मीठा भोग लगा के आऊंगा। इसका मतलब भगवान ही प्रसन्न होते हैं। आप दुखी हो और किसी के घर में जा रहे हो तो आप क्या लेकर जाओगे? आप खाली हाथ जाओगे। ज्ञान यही कहता है कि जीवन में अस्तित्वता के लिए आपको गुरु की जरूरत है। गुरु हमारे अकेलेपन को दूर करता है, गुरु हमारे डर को दूर करता है, गुरु हमें आनंद से भरता है, हमें नीरसता से दूर करता है। थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो वो दुखी नहीं होने देता, क्योंकि गुरु जानता है कि इस संसार में इस शरीर भाव के कारण दुख लग रहा है, पर शरीर में तो दुख है ही नहीं। जब हुई आप भगवान, तो जब आपका शरीर सारी ये पांचों इंद्रियां परमात्मा की तरफ जाने लग जाएगी तो ये इंद्रियां मस्त हो जाएंगी। संसार की तरफ जाएंगी तो ये इंद्रियां दुखी होकर आएंगी। अब हमने देखना है कि इस शरीर को हमें दुख की तरफ लेकर जाना है, दुख का अनुभव कराना है या सुख का अनुभव कराना है। सब संसार की तरफ जिधर जा रहे हैं उस दुख का अनुभव लेकर आते हैं, और गुरु की तरफ जाते हैं तो हर एक व्यक्ति गुरु का शुक्राना मानता है। जब से आप मेरे जीवन में आए, मेरा मन कितनी भी चारों तरफ कितनी भी परिस्थितियां आ गई, पर मुझे डर नहीं लगा। मुझे विश्वास था कि जो आप कह रहे हो वो सही है, पूरे विश्वास के साथ। देखिए, कई बार हमें परिस्थिति बहुत बड़ी लगती है, पर उसके पीछे बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। भगवान ने गिफ्ट ढका हुआ होता है, दिखाई नहीं देता। देखिए, कोई किसी को गिफ्ट देता है तो पूरा पैक कर देता है। हो सकता है संसारी तो खाली पैकिंग पैकिंग उतारता ही रह जाए, पर भगवान ऐसा कभी नहीं करता। एक परिस्थिति के पीछे बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, पर वो दिखाता नहीं है। कई बार बच्चा ऐसा होता है वो कभी कुछ कहता ही नहीं है, तो माता पिता उसके लिए छुपो करके चीज ला करके उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, बताते नहीं है। चमत्कार घटता है जब हमारा गुरु से प्रेम होता है, तो जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, आपका मन बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है गुरु मेरी नैया को पार लगाएंगे। सुदामा, इतना चरित्र हम देखते हैं। हनुमान जी, बालाजी सब दर्शन करने जाते हैं मंदिर में। राम जी के साथ रहे, राम जी के इतने बड़े बड़े काम किए, राम जी की ताकत दिखाई। हमारे अंदर में भी अपने गुरु की ताकत दिखानी चाहिए कि मुझे गुरु पर पूर्ण विश्वास है, मेरी नैया पार जरूर लगाएंगे। बस आपका विश्वास नहीं हिलना चाहिए।
देखिए, परीक्षाएं बहुत होती है जीवन में। बच्चा कहने लग जाए, इतने साल हो गए हमें पढ़ते पढ़ते, 3 साल का आपने स्कूल में कराया था, हर 6 महीने में एग्जाम है, मैं नहीं देता। तो माता पिता क्या शिक्षा देंगे? बेटा, एग्जाम आएंगे तभी तो पता लगेगा कि आप कितने पढ़े हो। ऐसे ही हमारे जीवन में, इस संसार में अनेकों परिस्थितियां आती हैं। तो भगवान कहते हैं, इस संसार में कितनी भी नाव आपकी डगमगा जाए, पर उस पानी को शांत करने की ताकत भी गुरु में है। गुरु कहते हैं कि सीता के सामने रावण आ गया, सीता जी ने हार मान ली। राम की इतनी ताकत थी, नाम जप में इतनी ताकत थी, शोक वाटिका को अशोक वाटिका बना दिया। और तिनके की ओट से देखिए, रावण उसके पास नहीं आ सका। राम नाम में इतनी ताकत है, गुरु की भक्ति में इतनी ताकत है कि हमें कभी भी अपने मन को कमजोर नहीं करना चाहिए। पूरे विश्वास के साथ कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा निकलता रहेगा, और निकलते निकलते कब पार हो जाओगे। देखिए, एक बार हम गौमुख गए तो रास्ता इतना कठिन था कि आप एक ही पैर रख सकते थे, दूसरा पैर आपको आगे रखना है। 2 पैर भी नहीं रख सकते थे, और दीवार को पकड़ के आगे जाना था। और किस पर बैठकर जाना था? खच्चर पर। इधर भी खाई, देखिए, इधर दीवार और इधर खाई। सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और गुरु एक ही बात बोल रहे थे, जो डरेगा वो खाई में जाएगा। और सबने अपने मुंह को कैसे कर लिया, इधर खाई दिखाई दे, तो सब डर रहे, पर आवाज किसी की नहीं आई। ऐसे ही कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और धीरे धीरे करते करते गोमुख तक पहुंच गए। गुरु हमें यही समझाते हैं कि अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल मत बिगड़ने दीजिए। शरीर में आपकी नाव हिल रही है, पर आप अंदर में बैठे अगर मन को शांत रखेंगे तो धीरे धीरे वो पानी भी शांत हो जाता है। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। हम अगर अकेले जाएं तो हम गोमुख तक जा नहीं सकते, गुरु के साथ ही जा सकते हैं ऐसी जगह पर, क्योंकि हिम्मत देने वाला होना चाहिए। ऐसे ही शरीर भाव में व्यक्ति सारा दिन शरीर के रिश्तों नातों में लगा रहता है, तो उसके अगर रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ जाती है तो ऐसे लगता है कि दुनिया ही उजड़ गई। पर जीवन में आप देखिए, आजकल सीरियल आ रहा है भक्तमाल, वो देखा करिए, आपको सीखने को मिलेगा। संतों के जीवन में कितनी कितनी परेशानियां आई है। जैन मुनियों को देखिए, हम तो कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, पैसा नहीं है, पर उनके पास इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी एक वस्त्र भी नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि हमने मानसिकता बना ली संसार की। संसार की चीजें हमारे पास होगी तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिकल संतों ने दिखाया, देखिए, सर्दी गर्मी बारिश कभी वस्त्र नहीं पहनते, सबका दिया हुआ भोजन करते हैं, भिक्षा मांग कर खाते हैं, और फिर भी बैंड बाजी से लेकर जाया जाता है। ये हमारे मानसिक स्थिति को स्ट्रोंग करने के लिए। जीवन में कुछ भी चला जाए पर भगवान का नाम नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सब चीजों का त्याग कर दिया, पर भगवान का नाम नहीं छोड़ा। भक्ति, और हम देखें अपने जीवन में भक्ति के लिए कितना समय है, तो ये सारी प्रकृति हमें किधर ले जाना चाहती है? उस परमात्मा की तरफ, उस भगवान की तरफ। एक बच्चा नहीं पढ़ता है तो माता पिता उसे क्या क्या दंड देंगे कि उसे स्कूल में भेजेंगे पास करने के लिए। कितनी मेहनत करते हैं, धन भी लगाते हैं, खुद भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन से भी पढ़ाते हैं। कितनी मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चा ना पढ़े तो क्या बच्चे को फेंक देते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? कोई बात नहीं,
नालायक ही सही, पर भगवान के लायक तो हो सकता है ना। भगवान की तरफ कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, खाली नाम जप करना है, खाली इस जीवा की जरूरत है। पूरा शरीर इस संसार में लगा दो, सारे संसार का कार्य करिए, पर जीव को भगवान में लगाए रखिए। पर इंसान की जीव ही सबसे ज्यादा व्यस्त है किसमें? संसारिक बातें करने में। और इसी को ही आप नाम जप में लगा दीजिए। देखिए, ये ही अमृत से डूबी हुई है, यही आपको अमृत का रसपान कराएगी। और एक दिन इस जीव ने अमृत का रसपान कर लिया, तभी तो कोई इंसान जब शरीर से चला जाता है तो उसकी जीवा पर ही डाला जाता है क्या? गंगा जल। क्यों? इसको पवित्र कर दो। तो इस धरती पर हम मानव चोले में आए हैं तो इसको ही पवित्र करने आए हैं। जीव ब्रह्म से मिल जाए, ये जीव परमात्मा से मिलकर एक हो जाए। कैसे होगी? जब इसको किसके पास लेकर जाओगे? जो भगवान का नाम पढ़ाता हो। देखो, संसारिक पढ़ाई कराते हो तो इस जीव को कहां लेके जाओगे? संसार के स्कूलों में। और भगवान की पढ़ाई करानी है तो इसको कहां लेकर जाओगे? गुरु के पास। तो गुरु ही है, गुरु मास्टर है। इस जीव का कल्याण के लिए ही गुरु ही आते हैं धरती पर। तो इस जीव के लिए कितना आप भगवान की तरफ जाना चाहते हो? कितना चाहते हैं हम भगवान की तरफ जाना? तो सभी संतों से हमें सीखने को मिलता है। देखिए, हित परमानंद की दोनों किडनियां खराब है, फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ते। सबको राधा राधा अच्छा लगता है, वो सबको यही कहते हैं कि राधे राधे करो, और सबको बहुत अच्छा लगता है हाँ राधे राधे करना चाहिए। पर क्या इतनी तकलीफ में भी भगवान का नाम निकल जाए? इंसान हाय हाय पुकारे और इतना लंबा समय जिंदा भी नहीं रह सकता संसारी जीव। क्या कारण है उसका? भगवान का नाम, राधे रानी की कृपा। और सबको बहुत आसान लगता है कि राधे राधे, बहुत इजी लगता है। पर जब राधा रानी जब आपको सब चीज छुड़वाएगी, क्या क्या, जो जो हमने इस शरीर से 5 इंद्रियों से गलती करी है, उन गलतियों से आपको दूर करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गलत लाइन पे जाए तो माता पिता क्या करेंगे? सही होंगे तो वो उसको गलत लाइन से रोकेंगे, और खुद गलत होंगे तो वो कभी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? दुनिया है ऐसी है, ऐसे ही चलेगी। अब संत सबको भगवान की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? संतों के पास तो क्या है? देखिए, वो सबको नाम जब देते हैं, कहते दीक्षा ले लो। क्या दीक्षा ले लो? राधे नाम की ले लो। कितने लोग करेंगे जाके? सबको अपना बिजनेस दिखाई देगा, नौकरी दिखाई देगा, पहले पेट दिखाई देगा, सब चीज दिखाई देगी, पर बाद में टाइम मिलेगा तो हम ले लेंगे। इसीलिए कहा कि रोज सत्संग में जब हम बैठते हैं तब कहीं जाकर के इस जीव को आदत पड़ेगी भगवान का नाम लेने की। अब सर्कल चाहिए। अब सर्कल कैसा है? जो भगवान का नाम लेता ही नहीं है। तो आपका वो अभ्यास किसका कराएगा? गलत बातों का। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हमें गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस शरीर की ही इतनी परेशानियां आ जाती है कि इंसान जीव से परेशानियां ही गिना रह जाता है भगवान के आगे। पर नाम हम कितना लेते हैं भगवान का? भगवान को क्या भोग पसंद है? हमको कौन से भोग पसंद है? अब जो व्यक्ति आपको अच्छा लगे तो उसके सारे आचार विचार भी तो अच्छे होने चाहिए। एक लड़की के लिए लड़का देखना हो तो आप क्या क्या देखोगे उसमें? खाली पैसा? सब कुछ गलत काम करता हो? चलेगा? नहीं चलेगा। आप कहेंगे हम बेटी नहीं देंगे। ऐसे ही भगवान कहता है। भगवान भी हमें यही समझाते हैं कि जब तक मन अंतःकरण से आचार विचार से साफ नहीं हो जाओगे तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा।
ये संसारी माता पिता नहीं है, ये भगवान है। अपने बच्चे को पूरा सुधारना चाहते हैं तो उसे कितना भी दंड देना पड़े वो उस दंड से नहीं डरते। वो कहते हैं दंड देने के बाद भी व्यक्ति सुधर जाए, खराब जिंदगी से सुधरी हुई जिंदगी जिए, चाहे 10 साल जिए, वो जीवन ज्यादा अच्छा है। 10 साल मिले हो और भगवान में लगे हो, 60 साल आपके बीत गए, 10 साल बचे हैं, 10 साल भगवान में लगा दिए तो 60 साल माफ कर दिए गए। और पूरी जिंदगी में भगवान का नाम अच्छा ही नहीं लगा तो मैंने अपना जीवन कैसा गुजारा इस मृत्यु लोक में आके? मैं आस्तिक रहा या नास्तिक रहा, मेरे जीवन में भगवान ही नहीं रहे तो फिर आपने जीवन क्या जिया? तो प्रेम तो हुआ ही नहीं। प्रेम तो माता पिता करते हैं, और जो प्रेम माता पिता से बच्चों को मिलता है वो प्रेम किसी और रिश्ते से मिल सकता है? तो हमारे माता पिता कौन है? गुरु। गुरु हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। आपको भगवान ने परिवार दिया है, उस परिवार में आप प्रेम से रह सके ऐसा काम करें। कोई काम ऐसा ना करे जिससे परिवार उजड़ जाए। एक बार उजड़ गया तो दोबारा उसको बसाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ी सी गलती हो तो उस गलती को तुरंत सुधार लो, उसको इतना बड़ा मत करो कि आपको पूरी जिंदगी लग जाए उसे ठीक करने के लिए। पर गुरु एक चुटकी में ठीक कर सकते हैं, पर गुरु पर श्रद्धा, आस्था और विश्वास हो जाए। गुरु के पास बैठ करके कोई बात गुरु के सामने रखी, उसी समय पूरी हो गई। तभी अपने आप का पता लगता है कि कितना प्रेम है। दोबारा परेशानी वो जीवन में नहीं आई, जड़ से उखाड़ दी। ऐसी गुरु की कृपा रही, और आज भी है। आज तो खाली सोचते हैं, उस समय तो मुख से कहते थे, पर आज तो अगर बैठे हैं और कोई मन में ऐसी शंका कुछ आ गई परिवार में तो यहीं बैठे बोलते हैं, उसी समय इन कानों में जवाब आ जाता है। इतना कनेक्शन हमारा गुरु से मिलना चाहिए कि आप बोले और आपका आंसर सामने आ जाए, उसी समय आ जाए। मैं आज भी प्रैक्टिकल करके देखती हूं कि आज बड़ा दिल उदास है, मन उदास कई बार हो जाता है, तो एक भजन के माध्यम से उनको एक पत्र लिखना। देखिए गुरु शुरू में एक पत्र लिखवाते थे तब देते थे। पत्र का मतलब कुछ अपनी बात होती थी तो लिखते थे तो आंसर मिलता था, ज्ञान से वो आंसर भेजते थे। और आज तो इतना है कि एक भजन के माध्यम से 2 लाइनें बोली हैं तो थोड़ी सी देर में 2 लाइनें भजन की कानों में आ जाती है, उसी समय आंसर आता है। या अपने आप के साथ भी बैठी हूं तो उसी समय में वो भजन गुनगुनाना शुरू कर देती हूं। तो ये पता लगता है कि देखिए गुरु मेरे कितने नजदीक हैं कि मैंने अभी अभी बोला और अभी उत्तर दे दिया। इतना प्रेम हमारा जीवन में गुरु के साथ होना चाहिए, एक कनेक्शन। अब शरीर के साथ बैठ करके ये नहीं है कि मैं बीच में जा करके गुरुजी मेरी ये बात है कि मैं बोलूं, नहीं। इतना प्रेम हमारा बढ़ता चला जाए कि एक कनेक्शन हो जाए। कहते एक स्विच में 4 लाइट के कनेक्शन जोड़ दो तो चारों लाइट जल जाएगी। ऐसे ही अपना कनेक्शन गुरु से जोड़ दिया तो कहते हैं वहां तो कभी लाइट ऑफ होती ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो जिस पावर हाउस से जब हम जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार आपके हृदय में होगा ही नहीं। पर बेशर्त प्रेम कैसा होना चाहिए? कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शर्त आ गई बीच में, देखिए फिर तो आप जो चलोगे तो उससे पहले आपका रास्ता साफ कर देते हैं। ये है गुरु की कृपा। आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम, रस ही रस भरा हुआ होगा। पर गुरु का ज्ञान, गुरु से प्रेम, गुरु के वचनों से प्रेम जीवन में थोड़ा थोड़ा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा एकदम से बदलना नहीं चाहते तो गुरु कहते हैं थोड़ा थोड़ा तो अपने आप को चेंज करो, थोड़ा सा तो भगवान में दिल लगे।
गुरु वचनों में दिल लगे, सत्संग में दिल लगे। देखिए यहां तो खाली एक सत्संग ही है, कोई मंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, खाली सत्संग में आना है। देखिए सामने आओगे तभी तो प्रेम होगा, बिना आए कैसे प्रेम होगा? दूर दूर से कैसे प्रेम हो जाएगा? आप आएंगे, अपनी बात कहेंगे, उसके बाद ही तो प्रेम होता है। और फिर जो आप सोचते हो, जो बोले सो निहाल। आप जो बोलते जाओगे सामने आपका काम पूरा होता जाएगा। मैंने तो प्रैक्टिकल हर चीज में देखा है। आप भी इसी तरीके से प्रेम को मजबूत बनाइए, और जैसे ही आपको लगेगा कि आपके काम होने लगे, आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। देखिए शुरुआत में तो ये होता ही है, कोई ना कोई इच्छा कामना होती है। छोटी छोटी इच्छा कामना जब पूरी हो जाती है तो प्रेम पूरा हो जाता है। पर हम छोटी छोटी चीज ले करके अपनी मुट्ठी बंद करके पीछे कर ले और फिर भाग जाएं, तो फिर प्रेम थोड़ी ना हुआ। एक बार मिल जाएगा, दूसरी बार, तीसरी बार भी, पर गुरु साफ कर देंगे। गुरु आपको कभी दूर नहीं करेंगे। पर सच क्या है, आपकी जीवा हर समय चलते फिरते कहीं भी आप जाते हो, आपका नाम जब बंद नहीं होना चाहिए। चाहे आप माला लो और चाहे ना लो, चाहे गाड़ी में जाओ, चाहे दुकान पर जाओ, चाहे नौकरी पर जाओ, आप जितने समय भी अकेले चल रहे हो उतने देर तक आपके जीवा से नाम जप चले। देखिए आपके जीवन में कभी विघ्न भी आने होंगे ना, बीच में अगर कहते हैं ना चोर भी मिलने होंगे और आपका भगवान का नाम चल रहा होगा, तो वो भी रास्ता बदल लेंगे। सब लोग कहते हैं हमारा प्रेम होता है, खाली एक सेवा ही नहीं होती, आपका इंटरनल प्रेम भी होना चाहिए। अब मन तो आपका कहीं और लगा हो, शरीर आप गुरु के दर पर लगा रहे हो, सही मायने में प्रेम कहीं और है। कहीं तो इंसान दान करता है और कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो गुरु बना रखे, मेरे तो पहले से ही 40 साल पहले थे, वो है। पर आज दुनिया में वो तो है नहीं। अब जहां जाते हैं वहां पे सेवा करते हैं, तो उस सेवा का फायदा क्या? एक लड़की वो अच्छी नहीं मानी जाती, घर में रहती हो प्यार किसी और से करती हो, उसका प्रेम ही नहीं है, तो वो कोई किसकी हुई? वो घर की हुई नहीं हुई। तो ऐसे ही हमारा भी जीवन हम देखें कि मेरा जीवन गुरु के साथ है तो गुरु के साथ ही है, मेरा मन अब दूसरी जगह जुड़ नहीं सकता, किसी देवी देवताओं पर किसी पर भी। मेरा विश्वास खाली गुरु पर है। मेरे गुरु के अंदर ही 33 करोड़ देवता हैं, मैं उन्हीं को ही दंडवत होती हूं। जागृत देवता है। तो शुक्राने हैं ऐसे गुरुदेव के, जिन्होंने हमें ऐसी दृष्टि दी, ऐसा प्रेम दिया कि घट में ही है परमात्मा। जब दिखा सकते हैं तो फिर उन्हीं से प्रेम कर लो, उन्हीं से ही सब कुछ ले लो। वो लिए खड़े हैं। क्यों हम अपनी पिछली प्रारब्ध कर्मों को देखकर दुखी होते हैं? आज तो साक्षात परमात्मा खड़े हैं। सुदामा जी अगर दुख को देखे, अपनी गरीबी को याद करे या भगवान के प्रेम में भाव विभोर हो जाए। आज साक्षात हमें गुरु मिले हुए हैं, तो उनके सानिध्य में बैठ करके अपने प्रेम से भावों को भरें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।